साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, कल से माता रानी के पावन नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं। अस्सू के यह नवरात्रे हैं और जो भी भक्तजन माता रानी के नवरात्रे रखते हैं तो माता रानी की उन भक्तजनों के ऊपर अपार कृपा बनी रहती है। उनके घर में दुख दरिद्रता का पूर्ण रूप से विनाश होता है और उनके घर में सुख शांति होती है और धन धन्य की वृद्धि होती रहती है। तो भक्तजनों, आज मैं आपको जो इस वीडियो में विधि बताने जा रहा हूँ कि आप सरल विधि के अनुसार कैसे माता रानी का आप पूजन कर सकते हैं, कैसे आप माता रानी के यह पावन नवरात्रे रख सकते हैं 9 दिनों के, और कैसे आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। तो जो तो भक्तजन नवरात्रे रखेंगे माता रानी के, तो वह अपने घर में अखंड ज्योत जलाएं, और जो भक्तजन नवरात्रे नहीं रखते तो वह सुबह शाम माता रानी का पूजन कर सकते हैं इसी विधि के अनुसार, जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जहां पर आपने माता रानी की ज्योत को प्रचंड करना है, पहले उस स्थान को आप गंगा जल से शुद्ध कर लें, गंगा जल का वहाँ पर छींटा दे दें, और उसके बाद आपने वहाँ पर एक चौकी आपने सजा देनी है माता रानी को विराजमान करने के लिए। और उसके बाद आपने क्या करना है भक्तजनों, उस चौकी के ऊपर आपने एक लाल कपड़ा आपने बिछा देना है, माता रानी का आसन आपने लगा देना है। और उसके बाद आपने थोड़े से हल्दी रंगे चावल, थोड़े से चावलों में आपने हल्दी मिला लेनी है, और उसके बाद उसके ऊपर आपने जो वह आपने आसन बिछाया है उसके ऊपर आपने 9 ढेरी लगा देनी है माता नव दुर्गा जी का ध्यान धरते हुए। और उसके बाद भक्तजनों, आपने माता नव दुर्गा जी की एक फोटो, एक प्रतिमा लेनी है आपने, तो उसको भी आपने उस चौकी के ऊपर आपने सजा देना है। तो जो आपने भक्तजनों ये 9 ढेरी लगाई है उसके ऊपर आपने माता रानी की ज्योत को आपने रख देना है। तो ज्योत रख देने के बाद भक्तजनों, फिर आपने गणेश जी महाराज का ध्यान धरते हुए, और यह जो विधि का आपने पालन करना है पूर्ण रूप से शुद्धता के साथ, पाक साफ होने के बाद, साफ वस्त्र पहनने के बाद, गणेश जी महाराज का ध्यान धरते हुए, धरती माता का ध्यान धरते हुए, जो भी आपके कुल के इष्ट हैं, देवी देवता हैं, उनका आपने ध्यान धरते हुए, कुल देव और कुल देवी का ध्यान धरते हुए, माता नव दुर्गा जी का ध्यान धरते हुए, फिर आपने इस ज्योति को प्रचंड कर देना है। और उसके बाद आपने कलश की स्थापना करनी है। किसी लोटे में आपने शुद्ध जल डाल लेना है, उसमें फिर आप थोड़ा सा गंगा जल डाल दें, एक आपने उसमें सुपारी डाल देनी है, 1 रुपये का आपने उसमें सिक्का डाल देना है, और थोड़े से आपने उसमें चावल डाल देने हैं। और उसके बाद भक्तजनों, एक पानी वाला नारियल, उसके ऊपर चुनरी बांधने के बाद आपने इसके ऊपर आपने रख देना है। तो माता रानी जी की ज्योत के पास आपने इस कलश की भक्तजनों स्थापना कर देनी है। तो इससे माता नवदुर्गा का पूर्ण रूप से आपके घर में वास होगा। और उसके बाद भक्तजनों, आपने 5 फल लेने हैं, माता रानी को ये 5 फल दिखाते हुए, माता रानी को भोग लगाते हुए आपने उस ज्योत के पास इन 5 फलों को भक्तजनों आपने रख देना है। और उसके बाद भक्तजनों, आपने थोड़ी सी हल्दी या केसर का आपने तिलक बनाना है, आप उसमें थोड़ा सा सिंदूर भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद भक्तजनों, आपने माता रानी का पूजन करना है, ज्योत के ऊपर आपने तिलक करना है, और जो भी माता रानी की प्रतिमा है उसके ऊपर तिलक करना है, कलश की आपने पूजा करनी है, और आप पुष्पों का हार भी माता रानी को अर्पण कर सकते हैं। माता रानी को माता नवदुर्गा का नाम लेकर आपने चुनरी भेंट करनी है। माता रानी की प्रतिमा के ऊपर आपने ये चुनरी माता रानी को आपने
अर्पण कर देनी है। माता नव दुर्गा का ध्यान धरते हुए आपने इस चुनरी को भक्तजनों आपने अर्पण करना है। और आपने इसके साथ माता रानी जी की खेती बीजनी है। माता रानी के जौ आपने बीजने हैं। तो आपने किसी बर्तन में मिट्टी डालने के बाद उसमें आपने जौ बीज देने हैं, उनको आपने जल दे देना है और उसके बाद आपने इनको ढक देना है। और जो आपने कलश की स्थापना करनी है उस नारियल के नीचे आप आम या पान के पत्ते आप रख सकते हैं इर्द गिर्द। तो इससे माता रानी पूर्ण रूप से आपके ऊपर प्रसन्न होगी, माता रानी का आपके घर में वास होगा। और उसके बाद आपने खुद भी अपने आप को तिलक लगा लेना है माता रानी जी का ध्यान धरते हुए, और लाल आसन के ऊपर बैठकर आप नित्य कर्म अनुसार भोग प्रसाद माता रानी को अर्पण करते रहें। पुष्पों के हार माता रानी को आप चढ़ाते रहें नित्य ही, और गंगा जल से आप मंदिर को नित्य ही शुद्ध करते रहें। धूप दीप सुगंधित आप माता रानी को अर्पण करते रहें। गूगल की धुनी भी माता रानी को आप दे सकते हैं। सुबह शाम माता रानी की आरती वंदना आप करते रहें। और किसी भी तामसिक भोजन को आप अपने घर में आने ना दें, ना ही घर में कोई आपने सेवन करना है। पूर्ण रूप से शुद्धता के साथ ही आपने माता रानी के नवरात्रों के ये व्रत आपने रखने हैं। और किसी को भी आपने अपने मुख से बुरा वचन नहीं बोलना। गाय माता की आपने सेवा करनी है, कंजका की कन्या की आपने सेवा करनी है, क्योंकि इनमें ही माता रानी का वास होता है। तो उसके बाद भक्तजनों आसन के ऊपर बैठने के बाद आप सुबह शाम, वैसे तो चैनल के ऊपर बहुत सी साधनाएं, बहुत से मंत्र मैंने आपको बताए हुए हैं, तो आप उन मंत्रों का जाप कर सकते हैं रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए, माता रानी की शक्ति को प्राप्त करने के लिए। लेकिन इसके अलावा मैं आपको माता रानी का ये बीज मंत्र बताने जा रहा हूँ। इसका आप जितना भी जाप करेंगे तो इससे माता नव दुर्गा आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न होगी। तो ये मंत्र बताने से पहले आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जो भी भक्तजन साधना और समाधान चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियो है आप उसको भी देख पाएँ। और जो हम नई वीडियो अपडेट लेकर आपके लिए नित्य ही आते हैं उसकी नोटिफिकेशन भी आप सबको सबसे पहले मिल पाए। क्योंकि भक्तजनों ये ऐसा चैनल है, इसके ऊपर आप सिद्धियों की प्राप्ति कर सकते हैं। कोई आपके घर में दुख दरिद्रता है तो उसका आप उपाय कर सकते हैं, मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, और टोटके और विधियों के द्वारा आप पूर्ण रूप से जो भी आपके घर में कोई दुख दरिद्रता है, कोई बुरी बाधा है, कोई बुरी शक्ति है, तो आप उसका पूर्ण रूप से भक्तजनों निवारण कर सकते हैं इन विधियों की पालना करने के बाद। तो उसके बाद भक्तजनों में आगे की आपको ये विधि बताने जा रहा हूँ। माता रानी का आसन लगाने के बाद, पूर्ण रूप से माता रानी की जोत बत्ती करने के बाद भक्तजनों आपने फिर ओम आइंग ह्रीं क्लीं चामुंडा विच इस बीज मंत्र का आपने जाप करते रहना है। रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर सकते हैं। जितना आप जाप करेंगे सुबह शाम, उतनी ही माता रानी की शक्ति की आपको प्राप्ति होगी। तो भक्तजनों ये नव दुर्गा के नवरात्रे सरल विधि के अनुसार आप ऐसे माता रानी के व्रत रख सकते हैं। तो इससे आपको माता रानी की रिद्धि और सिद्धि की आपको प्राप्ति होगी। आपके घर में से दुख दरिद्रता दूर होगी। और अष्टमी या नवमी वाले दिन भक्तजनों फिर आपने माता रानी का हलवा पूरी, माता रानी का भोग प्रसाद तैयार करने के बाद आपने कंजका जमानी है, कंजका का आपने पूजन करना है। उनको आप लाल चूड़ियाँ पहनाएं, लाल चुनरी दें, उनको हलवा पूरी का भोग लगाएं। इससे माता रानी पूर्ण रूप से आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी। अगर आप इस विधि का यह उपाय करेंगे सरल विधि के अनुसार भक्तजनों, आप ऐसे माता रानी के ये नवरात्रे आप रख सकते हैं पूर्ण रूप से रिद्धि सिद्धि की कामना करने के लिए। तो भक्तजनों अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।